أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो हमने इसका डिफरेंस पढ़ना है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है। बेटा नाम पे गौर किया करें, नाम से साफ ज़ाहिर है सिंपल प्रॉब्लम में क्या है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, आसान है चीज़ें। उसमें हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसको किस तरह सॉल्व करना है, हमारे पास क्या सोर्स है और हमारा आउटकम क्या होना चाहिए, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि उसकी एक से ज़्यादा वजह हो सकती है, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसमें एक से ज़्यादा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो जाहिर है वो एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन भी एक से ज़्यादा होंगे। हमने पढ़े थे ना वो 4 स्टेप्स, डीकम्पोजिशन था उसमें सबसे पहला स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में सबसे पहला काम वही होता है, डीकम्पोजिशन, कि हमारे पास एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है तो हमने उसको डीकम्पोज करके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना होता है और इस तरह बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं और हर पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करके बाद में उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं और उसके बाद मैं साथ आपको इसकी एग्जांपल्स भी दूंगी। सिंपल प्रॉब्लम, अ सिंपल प्रॉब्लम इज़ वन विद द सर्टेन सोर्स एंड अ सर्टेन आउटकम दैट इज़ सिंपल टू लोकेट एंड रिजॉल्व। लेट्स से you place food in an oven but you do not remember to set the timer. When left unattended for too long it burns. Burned food is the result and you may need to eat something else for supper. ठीक है, ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि आपने खाना ओवन में रखा है लेकिन आप भूल गए हैं टाइमर सेट करके, आपने टाइमर सेट करना भूल गए हैं और क्या होगा फिर जब आप बहुत देर तक उसको नहीं देखेंगे तो वो जल जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल प्रॉब्लम की एक एग्जांपल देती हूँ, पहले हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। अ कॉम्प्लेक्स इशू हैज़ वेरियस रूट कॉजेज़, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में क्या होती है, बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वाइल सम ऑफ दीज फैक्टर्स कुड बी क्लियर अदर्स माइट बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। कुछ इसमें से क्लियर होते हैं प्रॉब्लम्स और कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हमें समझ नहीं आ रहे होते कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो बेटा सिंपल प्रॉब्लम, जैसे आपको भूख लगी है, इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, उसका कॉज आपको पता है, उसका कॉज ये है कि आपने खाना नहीं खाया इसलिए आपको भूख लगी है और उसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप खाना खा लो, एक सिंपल सा सोल्यूशन। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है, आपके सर में दर्द है, अब उसकी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकती हैं ना, हो सकता है आपको उसका कॉज समझ आ रहा हो सकता है ना आ रहा हो। इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो होते हैं जिसके रूट कॉजेज़ क्लियर ज़रूरी नहीं है कि वो क्लियर ही हों, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हिडन होंगी, बहुत सारी जो हैं वो क्लियर होंगी। तो इसकी एग्जांपल बुक से देखते हैं। रेजिंग अ चाइल्ड और ऑटोनमस व्हीकल, ठीक है। डेवलपिंग सेफ एंड रिलायबल व्हीकल्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स sophisticated algorithms for perception, decision making and control. Computer science can help address this challenge by developing machine learning models. The difference between these two problems is that the simple problem can be solved easily while a complex problem solution is not guaranteed. These type of examples cannot be solved computationally. सिंपल प्रॉब्लम का एक, जैसे बेटे आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने एक कैलकुलेटर, आपने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया है, वो एक सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। एक दो नंबर्स को ऐड करना है, ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। वो सिंपली एक स्टेप में या 2 स्टेप्स में आप कर लोगे एल्गोरिदम, ठीक है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि आपने एक गेम बनानी है, तो गेम में बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, है ना। तो उसको हर पार्ट को अलग अलग आप सॉल्व करोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। बस यही हमारा आज का टॉपिक है। एल्गोरिदम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, बस लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं इसको आज नहीं करवा रही हूँ, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और बेटा पीछे जो हमारा टॉपिक कवर हो गया उसमें अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए, मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन भी करवाई है उसकी। आपको पता है हमने एल्गोरिदम पे कितने ज़्यादा दिन लगाए हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग टाइम। तो बेटे आप लोगों ने यकीनन लर्न कर लिया होगा, अगर कोई भी इशू है उसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम फिर नेक्स्ट फ्लो चार्ट का टॉपिक स्टार्ट करें। वो स्टार्ट करने से पहले एल्गोरिदम का क्लियर होगा तो ही आप लोग आगे चल सकते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए एल्गोरिदम का टॉपिक एज़ सून एज़ पॉसिबल आप कंप्लीट कर लें और पिछले लेक्चर्स ले लें।
हाउ आर यू माई डियर स्टूडेंट्स? आई होप you are doing well. फ़ी अमानिल्लाह।